हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉज ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। इस पेपर में सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो सर इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है। तो इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉज जो 70 मार्क्स का पार्ट कवर करता है एंड जनरल लॉज जो 30 मार्क्स का पार्ट कवर करता है, इनको प्रिपेयर करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। तो सर स्ट्रैटेजी नंबर वन इज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, यानी कि हमें एक इंडस्ट्रियल लॉ का टॉपिक और एक जनरल लॉ के टॉपिक को एक साथ प्रिपेयर करना है। यानी कि जैसे कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट, तो फैक्ट्रीज एक्ट के साथ यू कैन प्रिपेयर सिविल प्रोसीजर कोड। सर इससे क्या हेल्प होगी? इससे ये हेल्प होगी कि आपको लेबर लॉ के टॉपिक्स में आपस में कंफ्यूजन नहीं होगा और याद करने में आसानी होगी। स्ट्रैटेजी नंबर टू, केस लॉ इग्नोर नहीं करना स्ट्रैटेजी। जितने भी केस लॉज हैं रिलेटिंग टू जनरल लॉज और रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, उनकी एक सेपरेट शीट हमें मेंटेन करनी है हर चैप्टर के बाद। यानी कि हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें एक सेपरेट शीट पे रिलेवेंट केस लॉ और उसका कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। ये हमारी हेल्प करेगा एग्जाम से एक दिन पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज करने में। इसके अलावा स्ट्रैटेजी नंबर थ्री, एमसीक्यू सॉल्व करो स्ट्रैटेजी। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, उन्हें लगता है कि सब थ्योरी पढ़ ली सो दे कैन अटेम्प्ट द एमसीक्यू पार्ट। वेल ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लेबर लॉ के पेपर को इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाओगे। और सर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है? उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सेपरेट शीट यूज़ करनी है। यानी कि जिस भी बुक से या स्कैनर से आप एमसीक्यू टाइप पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे राइट या रॉन्ग मार्क नहीं करना है। यानी कि एक सेपरेट शीट पे पूरा आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद आपको उससे कंपेयर करना है। इससे आपको हेल्प मिलेगी सेम क्वेश्चन को एग्जाम से पहले रिवाइज करने में। और अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर फोर। स्ट्रैटेजी नंबर फोर इज सेक्शन इग्नोर नहीं करना है स्ट्रैटेजी। लेबर लॉ में व्हाट यू कैन डू इज जितने भी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनकी लिस्ट जरूर बनाइए और हो सके तो उसे वीकली रिवाइज कीजिए। वीकली रिवाइज करने से आप मैक्सिमम सेक्शंस को कवर कर पाएंगे और अगर एग्जाम में सेक्शंस पूछे गए तो आप उसे इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर फाइव। स्ट्रैटेजी नंबर फाइव इज पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करो स्ट्रैटेजी। यानी कि पास्ट 5 अटेम्प्ट्स के पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना है और साथ में आपको टाइमिंग का भी पूरा का पूरा ध्यान रखना है। अगर आप प्रॉपर टाइमिंग में सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो और उसके बाद आपको ये भी कंपेयर करना है कि मैंने कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस किए और मेरा स्कोर कितना आ रहा है। वेल लास्ट 5 टर्म्स के पेपर को सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको आपकी वीकनेस का भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई रियली होप अगर आप लोग इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे then you can score very good marks in industrial labor and general laws. All the best.